जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेके आए हैं कि माता का दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारिणी, ये नाम क्यों पड़ा, क्या इनका व्रत रखना चाहिए, क्यों इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या इनका मंत्र है, क्या इनका प्रिय भोग है, क्या इनको वस्त्र पसंद है, क्या इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि देखो, आपको जैसे हमने बताया था कि हमारा धाम है, हम इसमें बहुत बिजी रहते हैं, वीडियो हमारे बनाने का समय नहीं हो पाता। तो जैसे भी मुझे समय मिलता है तो मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर करता हूँ। और फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वीडियो का मतलब क्या है, पूजा पाठ का मतलब क्या है। अगर वीडियो आपके पास लेट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, भोग आप शाम को भी लगा सकते हो माता को। तो दो तीन चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं कि माता का ब्रह्मचारिणी नाम क्यों पड़ा, क्या रीज़न रहा, क्या इनका रूप है, किस तरह की रूप है, क्या ये अपने रूप के बारे में बता रही है, क्या मतलब है ब्रह्मचारिणी का, मतलब क्यों माता आपके संदेश क्या दे रही है, किसके बारे में बता रही है। बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज़ें हैं। जितना मुझे ज्ञान मिलता है मैं वही आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ। बस ये है कि मैं आप लोगों को माता रानी से, शंकर भगवान से और अन्य देवी जितनी भी शक्तियाँ उनसे आप लोगों को जोड़ता हूँ और उनकी भक्ति के बारे में आपको बताऊँ, तो इससे आप और पूजा कर पाओ, यानी एक तरीके से मोटिवेशन आपको मिले कि भगवानों ने भी ना दुनिया में संकट बहुत झेला है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमारे जीवन में ही संकट क्यों है। आप ये चीज़ थोड़ा समझिए कि भगवानों ने भी कष्ट झेला है, तो यार हमारे इंसानों की औकात तो कुछ भी नहीं है। क्या माँ पार्वती ने शंकर भगवान को पाने के कष्ट नहीं झेला? क्या बच्चे के रूप में महादेव नहीं रोए जब उन्होंने अपने बच्चे की, आपने देखा होगा गणेश जी की गर्दन जब उन्होंने हटा दी थी धड़ से, तो उनको दुख नहीं हुआ था, है ना? माता काली रोई नहीं है। तो सभी शक्तियाँ ने कष्ट झेला है। तो कभी भी आप लोगों को ना कष्ट से हारना नहीं चाहिए, मेरा तो ये कहना है। देखो, संकट सब पे आता है, समय की नहीं होता, समय के साथ चले जाता है। तो बस मेरा यही मकसद होता है कि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं, भगवान को पूजना है, भगवान से कभी ये नहीं कहना कि भगवान तूने मेरा नहीं करा है क्या, या तूने मेरा साथ कब दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसी बातें बताऊंगा तो शायद लंबी हो जाए वीडियो। मगर मैं आपको बता दूं कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में से किसी एक का रूप जो है संबंध रखता है। और आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन का संबंध माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी से आज माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जो पूजा की जाएगी, ये ब्रह्म का शब्द होता है, अर्थ अर्थ मतलब तपस्या है ना? तपस्या क्या, मतलब उन्होंने तपस्या करी महादेव की, उसके बारे में ये बता रहे हैं। और इसका ध्यान से सुनना, तप का आचरण करने वाली माँ दुर्गा, ये एक स्वरूप अनंत फल देने वाली है। तो आइए जानते हैं कि माता का जो ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या इनका भोग होता है, बहुत सारी बातें इनके अंदर बताने वाला हूँ मैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। तो पूजा कैसे करें और माता रानी का दूसरा स्वरूप कैसा है। कहते हैं कि आज जो भी व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर सकता है। हाँ जी, अगर आज आपने इनकी पूजा कर ली ना, आप पे कितना भी बड़ा संकट आएगा, मैं कहता हूँ कि आप संकट से जीत जाओगे। पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि कोई आप संकट में कभी ना आओ, आप लोग कभी आप पे कोई संकट ना आए, माँ रानी आपके घर में सुख और शांति बनाए रखे। मगर कभी भी अपना मनोबल ना तोड़ना। जब भी कोई संकट आए ना, तो आप समझो संकट से कैसे बच सकते हो, तो ठीक है ना? तो परिश्रम करने के लिए मनोबल की शक्ति को बढ़ाती है। और अगर आप किसी भी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः ओम। दोबारा बता दो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः ओम। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हो, 108 माला का जाप अगर आप करते हैं, और माता के नाम का माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, अगर आप इसका जाप करते हैं तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और आपके जो जीवन में कष्ट है, जो जीवन में रुकावटें आ रही है, काम धंधे से लेके, लड़ाई झगड़ों से लेके और भी चीज़ें हैं जो जीवन में आपको लगता है कोर्ट कचहरी की दिक्कतों में है आप, या आप पे किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, तो उससे भी माँ कहीं ना कहीं आपको बचाती है और आपको एक मनोबल बढ़ाती है और आपकी शक्ति को बढ़ाती है। तो इसका जाप आप जरूर करें और जाप करना भी चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और साथ ही आज माता का, अगर माता का भोग देना चाहते हो तो बहुत प्रिय भोग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा भोग है माता रानी का। आप माता को मिश्री का भोग दे सकते हैं, चीनी का भोग लगा दे सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी लंबी आयु बढ़ेगी, आप पे कभी कोई संकट नहीं आएगा। और माता का भोग बहुत पसंद है इस तरीके का, तो अभी भोग दे सकते हैं। और
कपड़े किस तरीके से पहनने, अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप हो सके तो सफ़ेद कपड़े धारण करें। ब्रह्मचारिणी के 2 हाथ, मैं आपको तो ब्रह्मचारिणी की माता के हाथ में क्या क्या है, कैसे पहचानोगे ब्रह्मचारिणी माता क्या है। ब्रह्मचारिणी माता के हाथ में, दाहिने हाथ में जाप माला है और बाएं हाथ में कमंडल। कमंडल में देखोगे माता लेके खड़ी रहती है ना, ये खड़ी हुई माता रूप में है। तो इनकी पूजा व्यक्ति के अंदर जाप तप की शक्ति बढ़ाती है। अगर आप इनकी पूजा करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर की शक्ति बढ़ जाएगी, मनोबल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, आपको मंत्र जाप करने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपको मन नहीं भटकने देगी। ये ध्यान रख के चलना। और अपने भक्तों को ये संदेश दे रही है कि सफलता प्राप्त की किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि जब शंकर भगवान को माता को पाने के लिए, माता ने शंकर भगवान पाने के लिए बहुत तपस्या कर रही थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं शंकर भगवान को कैसे पाऊँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो कैसे पाऊँ, तो श्री नारद जी ने उनको बताया कि आप इस तरीके से व्रत रखो और शंकर भगवान का पा सकते हो। तो कहते हैं कि 1000 साल तक तो माता अपना घर छोड़ के एक पहाड़ों के अंदर रही और शंकर भगवान को पाने के लिए रात दिन उन्होंने तपस्या की। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, यानी अन्न का जो होता ना, अन्न छोड़ दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या करा, माता रानी ने पत्ते जो होते बेल पत्र, वो और घास खा के या बेल पत्र खा के उन्होंने अपना गुजारा करा 2000 साल तक। जब लगा कि भगवान नहीं प्रसन्न हो रहे शंकर भगवान, तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। और आप यकीन माने, माता इतनी कमजोर हो गई कि इस तपस्या को देख के ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मदेव थे, वो प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हे देवी, तुमने इतनी तगड़ी तपस्या करी है, इतना भयंकर मेहनत करी है शंकर भगवान को पाने के लिए, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी शादी ही शंकर भगवान से होगी। और हम सब तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। और आज से दुनिया को आपकी इस शक्ति से पता चलेगा कि तपस्या करने से या व्रत रखने से क्या फायदा हो सकता है लोगों को। तो जब उनको आशीर्वाद मिला माँ ब्रह्मचारिणी को, तो उन्हें बोला ब्रह्मचारिणी माता को ब्रह्मदेव ने कि अब आप अपने घर जाए। और आपने हजारों सालों तक खाना पीना छोड़ा, आपने घर छोड़ा, जमीन पे आप सोए, आपने सब कुछ त्याग दिया, फल का भी खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दे। तो अब आपका व्रत पूरा हुआ, अब अपने घर आप जाए, आपके पिताजी आपको लेने आ रहे हैं, आप अपने घर जाए, आपकी शादी शंकर भगवान से होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, आप खुद सब कुछ अपने आप होगा। तो आप समझिए व्रत रखने का बेनिफिट क्या होता है। देखिए, आप पे कोई संकट है ना, तो माँ पार्वती ने क्या कहा था कि मुझे शंकर भगवान से शादी करनी, तो उसके लिए उन्होंने शंकर भगवान के लिए तो व्रत रखा था। और लगातार उन्होंने हजारों साल, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 साल उन्होंने तपस्या की थी, तब जाके उनको शंकर भगवान मिले। तो यार हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, है ना। और माता भी क्या बता रही है कि अगर आप व्रत रखते हो तो व्रत रखने से आपको एक ही चीज़ मांगनी है। ये नहीं कि आपने एक ही व्रत 10 चीज़ें मांग ली, ऐसा नहीं होता कभी भी। एक ही चीज़ आप व्रत में रख के मांगे माता से कि महारानी, जैसे मेरे को काम धंधे में दिक्कत है उसको हटाइए, मेरे में कोई प्रेतवाद है उसको हटाइए, मेरी शादी नहीं हो रही उस चीज़ को आप थोड़ा मेरी मदद करें। इस तरीके से आप माता से बोल के व्रत रखें। और व्रत रखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको जमीन पे ही सोना है। अगर आपने 9 दिन के व्रत रखे हैं ना, तो 9 दिन तक आप जमीन पे सोए और अखंड जोत जलाओ। अगर जोत के सामने सोएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, इससे शक्ति प्राप्त होती है, आपकी मस्तिष्क में शक्ति जाती है। मंदिर का पता है, जब लोग सब नीचे को सजाते हैं तो आपके शरीर के अंदर माता की शक्ति प्राप्त होती है और आपको मस्तिष्क के अंदर शक्ति जाती है। आपकी जो चक्र हैं, जो अंदर के जागृत चक्र होते हैं, 7 चक्रों में भी आपको एक वाइब्रेशन शक्ति मिलती है, जिससे आपकी शक्ति जागृत होती है। कहीं ना कहीं देखा गया कि दृष्टि भी साफ होती है इस माता की तपस्या करने से। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप पे कभी भी कोई संकट आता है तो आपको हार नहीं माननी है, माता को याद कर लेना कि यार आपने माता से ज़्यादा संकट नहीं देखा होगा जीवन में। भाई भगवानों ने भी बहुत संकट देखे, बहुत कष्ट देखे हैं, आपको हार नहीं माननी है, एंड आखिरी दम तक लड़ना है। मैं कहता हूँ अगर आपने इस चीज़ को कर लिया ना, इस तरीके से पूजा पाठ कर लिया, भगवान को मना लिया, आप जीवन की हर चीज़ को हासिल कर सकते हो, कोई भी दुनिया की चीज़ को हासिल कर सकते हो। भगवान में वो शक्ति है। आप भगवान को इस तरीके से पूजें, उनका नाम करें, उनका सिमरन करें, उनका मंत्र जाप करें, आज उनको भोग लगाए इस तरीके से। और माता को पीली मिठाई भी बहुत पसंद है। अगर आप पीली बर्फ़ी का एक भोग लगाना चाहो तो पीली बर्फ़ी का भोग लगा, एक तो सफ़ेद बर्फ़ी होती है, पीली बर्फ़ी आती है, तो आप पीली बर्फ़ी का भी भोग माता को लगा सकते हो। इस तरीके से बर्फ़ी का भोग लगाए और घर में गंगा जल छिड़के और इस तरीके से भोग लगाए और देखो आपको कितने अच्छा शक्ति प्राप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है। जितना मुझे ज्ञान था वो मैंने आपको दिया है, मंत्र मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से आप पूजा पाठ करें और लोगों के जो भी संकट है वो दूर हो। मैं तो माँ रानी से ये दुआ करता हूँ। और आपको आज पूरे दिन आपको भजन कीर्तन करना है,
नाम जप करना है। तो इसी तरीके से करें। तो बोलो जय माई रानी की, सब पे कृपा होने वाला शंकर भगवान की जय।